मुझे लगता है महक हमसे सच नहीं कहती। जानती है ना उसको बाप एक कमजोर आदमी है और अब तो बीमार भी है। अपनी तकलीफें छुपाती है मुझसे। नहीं, मुझसे कोई तकलीफ नहीं है अकरम। खुद बात कर लेना उससे। क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे बेटा। वो सफर जो मुझे तुम्हारे लिए करना था, वो सफर तुमने तय किया है, तना अकेले। आप लापा, आज तुम्हारा कद तुम्हारे बाप से बहुत बड़ा हो गया बेटा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कद आपसे बड़ा नहीं हो सकता। और किसने कहा कि आपने हमें कुछ नहीं दिया? आपने मुझे तालीम और तरबियत का जेवर दिया। इसी जेवर के सहारे तो मैंने इतना मुश्किल सफर तय किया। चाय बनाऊं आपके लिए? अकरम, नहीं, जरूरत नहीं है। क्या सोच रही? क्या सोच सकता हूँ? महक, आज बहुत दिन बाद यूनिवर्सिटी गया था। वहां पे किसी ने भी मुझसे मेरे मुतालिक कोई सवाल नहीं किया, बल्कि सब शमशेर और महक के बारे में ही जानना चाहते थे। मैंने दिए जितने जवाब मैं दे सकता था, लेकिन समझ नहीं आता कि लोगों के सवाल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना अकरम। तो पता है नाहिद, जब मैं महक की आंखों में देखता हूँ तो एक कर्व से गुजर जाता हूँ। उस बच्ची ने कभी कुछ नहीं कहा, अपने किसी दुख का इजहार नहीं किया, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कहती हैं। आज जब घर आया तो निदा की वो सब बातें मेरे कानों में पड़ी। मुझे लगता है कि जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरी बेटियों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है नाहिद? नहीं, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अभी तो शादी हुई है निदा की, कुछ वक्त तो लगेगा उसे नए माहौल में ढलने के लिए। नए माहौल? उसकी शादी अपने ही चचा के घर में हुई है। क्या अपने क्या पराए? शादीशुदा लड़की को तो अपनी जिंदगी नए सिरे से ही शुरू करनी पड़ती है ना। और आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। और तो महक और शमशेर भी एक दूसरे के साथ खुश हैं। आप परेशान नहीं हो। चाय लाऊं?
फिर शुरू हो गई यार ये एहसान से डिस्कस क्यों नहीं करती है? एहसन को तो दिख ही रहा सब कुछ, वो क्यों नहीं कर रहा कुछ। आपको क्या हुआ अब? मैं बाहर ही बैठा था जब तुमने जोर से दरवाजा बंद किया। अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने कोई जोर से दरवाजा बंद नहीं किया। मैं सारे काम करके अम्मी के घर गई थी, उस पे भी चची ने मुझे 100 बातें सुनाई। अभी कमरे में आके 2 मिनट सुकून का सांस ले रही थी, फिर काम के लिए बुला रही है। मुझसे नहीं होते हर वक्त के काम। निता देखो, घर है, काम तो करना पड़ेगा ना। मैं रूम में आता हूँ तुम्हारी सुनता हूँ, बाहर जाता हूँ अम्मी की सुनता हूँ, इसलिए थोड़ी शादी की थी मैंने। जानती हूँ अच्छी तरह, एहसान उतारने के लिए शादी की थी आपने, याद है मुझे ये बात। उधर ठीक हो गया, अब ये शुरू हो गए। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुमने कॉलेज जाना है? हाँ प्लीज। चलो ठीक है, तुम कल से कॉलेज हो। मैंने भी एक इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, हम दोनों के लिए थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। ठीक है? मगर चची से कौन बात करेगा? तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं बाबा से बात करूंगा, मम्मी से बात कर लेंगे। ठीक है? मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सर 1500 रुपये हो गए। कभी की दिन बड़े, कभी की रातें। बाप के नाम के बगैर तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है। शुक्र करो ये मामूली सी नौकरी मिल गई तुम्हें, वरना इसके भी काबिल नहीं हो तुम। 1500 रुपये हो गए। सॉरी, उठा लेना। और हाँ, 100 रुपये ज्यादा है, टिप समझ कर रख लेना।